विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है और जितने भी प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच जा जाकर संपर्क कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियाँ दिखा रहे हैं। आज हम लोग पहुँचे हुए हैं निरसा विधानसभा के विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता जी के पास और भाजपा ने उन्हें इन पर विश्वास जताते हुए इन्हें फिर से भाजपा ने टिकट दिया है निरसा विधानसभा के लिए। हालांकि बहुत से ऐसे प्रत्याशी थे भाजपा से भी जो इस रेस में लगे हुए थे कि उनको टिकट मिल जाए और इनकी टिकट कट जाए, लेकिन भाजपा ने फिर से इन पर विश्वास जगाते हुए उनको टिकट दिया। अब सीधा बात करना चाहेंगे इनसे कि क्या कुछ उम्मीदें रहेंगे और क्या कुछ ऐसा विकास का कार्य रुक गया था जिसको ये फिर से गति देकर निरसा में विकास की गति को बढ़ाना चाहिए। सीधा बात करते हैं विधायक जी। धन्यवाद आपके चैनल को। सबसे पहले तो हम हमारे केंद्र नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, सम्मानित अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष ममता जी, हम सबों को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि पुनः फिर विश्वास अपना संबोधित किए हैं। तो हम ज़रूर इतना कहेंगे कि ये जो विश्वास हमारे देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, देवतुल्य हमारे पदाधिकारी हैं और साथ में हमारे भारतीय जनता हमारे जो 424 बूथ में जो हमारे वोटर्स हैं और आप सबों का चैनल के माध्यम से आप सबों का बराबर सहयोग किए हैं, तो इतना ज़रूर विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से निरसा विधानसभा में जिस तरह से 2019 में कमल खिला, उससे भी कहीं ज़्यादा मतों से इस बार फिर से यहाँ कमल खिलने जा रहा है। ये जनता और जनार्दन की आशीर्वाद ये देखने को मिल रहा है। विकास जहाँ तक हमने 2019 का चुनाव में जो 5 साल का समय नहीं मिला, नाम का 5 साल, लेकिन 2 साल जो कोविड में दिक्कत हुआ उसके चलते थोड़ा विकास और जो आगे बढ़ना था, लेकिन 3 साल जो समय मिला, 3 साल का समय में हमने जो काम किए ये जनता के बीच है, आप लोग के बीच में है। जैसे बरबंदिया का पुल, बरबंदिया पुल 2005 में जब हम विधायक बने थे, कुछ समय के लिए मंत्री बने थे, उस समय हमने ये पुल, क्योंकि जामताड़ा बरबंदिया पुल संथाल कोयलांचल को जोड़ने का, निरसा जामताड़ा का जोड़ने का ये बहुत ज़रूरी ये पुल था, तो ये हमने उस समय बनवाने का काम किए थे। दुर्भाग्यवश कुछ बीच का पाया गिर गया था और वो पुल तब से उसी हालत में था। जो अभी विरोधी हमारा बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं किए हैं, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि जब पुल गिर गया, पाया उसका ध्वस्त हो गया, तो 2009 में हम हार गए। यही लोग बोला कि अपर्णा सेन गुप्ता पुल ढेल के गिरा दी, ठीक है। जब हम 2019 में चुनाव हार गए तो 2009 में जब हम चुनाव हार गए तो 2009 में कौन जीता था यहाँ, पुल क्यों नहीं बना? फिर 2014 में यहाँ का कौन प्रतिनिधित्व किया, पुल क्यों नहीं बना? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। जनता के माध्यम से हम जानना चाह रहे हैं, जनता भी जानना चाह रही है। और फिर 2019 का जब चुनाव आया, जनता जनार्दन उन पर विश्वास हट गया कि अब इनसे कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ जनता को बरगलाने का बात करते हैं और एक भी विकास यहाँ नहीं हुआ। 2005 में जितना विकास हुआ था बस विकास वहीं रुक गया था। तो जनता जनार्दन का विश्वास हुआ कि नहीं, 2019 में अगर कोई विकास निरसा विधानसभा में करेगी तो अपर्णा सेन गुप्ता ही करेंगे। उनका विश्वास को हमने कायम रखने का काम किए, उनका शक्ति आशीर्वाद मिला और आप लोग देखें, आप लोग का बराबर सहयोग रहा। किस तरह से बरबंदिया में नाव हादसा हुआ, हमने केंद्र नेतृत्व को चिट्ठी लिखे, हमने केंद्र नेतृत्व से मिले, केंद्र नेतृत्व से टीम आया जांच करने के लिए, बहुत सारा हमने मेहनत किए, प्रयास किए। उसके बाद ये पुल अभी बन रहा है, शुरू हो गया है। तो यही बात तो हम लोग जानना चाह रहे हैं, 9 में और 14 में पुल क्यों नहीं बना, कौन यहाँ का विधायक उस समय था? दूसरा बात है कि हॉस्पिटल का भी काम चल रहा है, हॉस्पिटल भी मतलब हैंडओवर स्वास्थ्य विभाग को कर दिए हैं। जयपुर मदनपुर में भी हॉस्पिटल जो एकदम जर्जर था, वहाँ भी हम लोग रिपेयरिंग किए, वहाँ भी डॉक्टर का व्यवस्था
आप सालुक चपड़ा में जाके देखिए, सालुक चपड़ा में जो हॉस्पिटल था वो एकदम जर्जर खंडहर, वहाँ कोई डॉक्टर बैठना नहीं चाहता, इतना भयावह स्थिति था। आप जाके देखिए, सुंदर वहाँ बाउंड्री बन गया, नया वहाँ भवन बन रहा है। आप कुमारडुबी ओवरब्रिज देखिए, किस तरह से जाम में फंसा हुआ रहता था, सबको परेशानी होता था। आज कुमारडुबी रेलवे ओवरब्रिज बना, आज कुमारडुबी ओवरब्रिज में लाइट लगा। NHI निरसा में तो लग ही नहीं रहा कि वही निरसा है। NHI का कितना सुंदर रोड बन गया, चारों तरफ लाइट जगमगा रहा है। हमने 2005 में जो हाई मस्ट लाइट लगवाए थे उसको भी मैंने चालू करने का काम नहीं किया। 2005 में जितना चौक चौराहे में हमने हाई मस्ट लगाए वो भी बंद हो गया, वो भी अंधकार हो गया निरसा। लेकिन फिर जब हम 2019 में जीते, देखिए चारों तरफ हाई मस्ट लाइट जगजगा रहा है। हमने फिर नया भी दिए, बहुत जगह में हाई मस्ट लाइट लगवाए हैं। और ये जो विकास है पानी का, जो हमारे माइथन और गोविंदपुर का जो पानी जलापूर्ति योजना है उसमें भी हमने बहुत लगे। 2022 तक वो काम पूरा होना था। जब वो काम पूरा नहीं हुआ, कंपनी जब मनमानी करने लगी तो उस कंपनी को हमने खुद विधानसभा क्वेश्चन के बाद उसको ब्लैक लिस्टेड कराने का काम किए। और अभी नया कंपनी जय श्री राम कंपनी को मिला है और वो कंपनी काम कर रही है। कुछ पहले का कंपनी का कुछ बाकी बकाया था, इस पर चल रहा था बात, वो भी क्लियर हो गया। लेकिन ये काम शुरू हो जाना चाहिए था। हमने भी रिक्वेस्ट किए थे कि चुनाव से पहले अगर ये काम शुरू हो जाता है तो अच्छा होता। लेकिन यहाँ भी एक भाजपा का विधायक है तो वहाँ अभी जनार्दन उन पर विश्वास हट गया कि अब इनसे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ जनता को बरगलाने का बात करते हैं और एक भी विकास यहाँ नहीं हुआ। 2005 में जितना विकास हुआ था बस विकास वहीं रुक गया था। तो जनता जनार्दन का विश्वास हुआ कि नहीं, 2019 में अगर कोई विकास निरसा विधानसभा में करेगी तो अपर्णा सेनगुप्ता ही करेगी। उनका विश्वास को हमने कायम रखने का काम किए, उनका शक्ति आशीर्वाद मिला। और आप लोग देखें, आप लोग का बराबर सहयोग रहा। किस तरह से बरबंदिया में नाव हादसा हुआ, हमने केंद्र नेतृत्व को चिट्ठी लिखे, हमने केंद्र नेतृत्व से मिले, केंद्र नेतृत्व से टीम आया जांच करने के लिए। बहुत सारा हमने मेहनत किए, प्रयास किए। उसके बाद ये पुल अभी बन रहा है, शुरू हो गया है। तो यही बात तो हम लोग जानना चाह रहे हैं, 9 में और 14 में पुल क्यों नहीं बना? कौन यहाँ का विधायक उस समय था? दूसरा बात है कि हॉस्पिटल का भी काम चल रहा है। हॉस्पिटल भी मतलब हैंडओवर स्वास्थ्य विभाग को कर दिए हैं। जयपुर मदनपुर में भी हॉस्पिटल जो एकदम जर्जर था, वहाँ भी हम लोग रिपेयरिंग किए, वहाँ भी डॉक्टर का व्यवस्था। आप सालुक चपड़ा में जाके देखिए, सालुक चपड़ा में जो हॉस्पिटल था वो एकदम जर्जर खंडहर, वहाँ कोई डॉक्टर बैठना नहीं चाहता, इतना भयावह स्थिति था। आप जाके देखिए, सुंदर वहाँ बाउंड्री बन गया, नया वहाँ भवन बन रहा है। आप कुमारडुबी ओवरब्रिज देखिए, किस तरह से जाम में फंसा हुआ रहता था, सबको परेशानी होता था। आज कुमारडुबी रेलवे ओवरब्रिज बना, आज कुमारडुबी ओवरब्रिज में लाइट लगा। NHI निरसा में तो लग ही नहीं रहा कि वही निरसा है। NHI का कितना सुंदर रोड बन गया, चारों तरफ लाइट जगमगा रहा है। हमने 2005 में जो हाई मस्ट लाइट लगवाए थे उसको भी मैंने चालू करने का काम नहीं किया। 2005 में जितना चौक चौराहे में हमने हाई मस्ट लगाए वो भी बंद हो गया, वो भी अंधकार हो गया निरसा। लेकिन फिर जब हम 2019 में जीते, देखिए चारों तरफ हाई मस्ट लाइट जगजगा रहा है। हमने फिर नया भी दिए, बहुत जगह में हाई मस्ट लाइट लगवाए हैं। और ये जो विकास है पानी का, जो हमारे माइथन और गोविंदपुर का जो पानी जलापूर्ति योजना है उसमें भी हमने बहुत लगे। 2022 तक वो काम पूरा होना था। जब वो काम पूरा नहीं हुआ, कंपनी जब मनमानी करने लगी तो उस कंपनी को हमने खुद विधानसभा क्वेश्चन के बाद उसको ब्लैक लिस्टेड कराने का काम किए। और अभी नया कंपनी जय श्री राम कंपनी को मिला है और वो कंपनी काम कर रही है। कुछ पहले का कंपनी का कुछ बाकी बकाया था, इस पर चल रहा था बात, वो भी क्लियर हो गया। लेकिन ये काम शुरू हो जाना चाहिए था। हमने भी रिक्वेस्ट किए थे कि चुनाव से पहले अगर ये काम शुरू हो जाता है तो अच्छा होता। लेकिन यहाँ भी एक भाजपा का विधायक है तो वहाँ अभी काम शुरू करेंगे तो जनता का मतलब इसका लाभ भाजपा मिलेगा, इसलिए ये काम शुरू नहीं किया।
हम विश्वास दिलाते हैं आपका चैनल के माध्यम से जनता को कि जैसे ही 23 तारीख को रिजल्ट आप लोग का आशीर्वाद तो ज़रूर मिल रहा है, मिलेगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और तुरंत हम पानी में फिर से वो जहाँ से हम काम शुरू किए थे वो घर घर पानी पहुँचाएंगे। वो सब कुछ हो चुका है, 95% काम हो चुका है और थोड़ा काम जो मतलब था उसको वो भी हो गया है, लेकिन यहाँ काम शुरू नहीं किया। यहाँ भी ऊपर का पता नहीं कहाँ का सरकार का आदेश था कि यहाँ काम अभी नहीं शुरू करना है, नहीं तो भाजपा को लाभ मिल जाएगा। तो हम हमें अपील करते हैं निरसा विधानसभा वोटर्स से, जनता से यही कि ये जो विकास का रथ है, ये जो विकास का गाड़ी है, हम जो पटरी पर लाए हैं इसको रुकने मत दीजिए, थमने मत दीजिए। विकास का गाड़ी को आगे ले जाने के लिए आप पुनः एक बार 2024 जो नवंबर में जो चुनाव हो रहा है 20 तारीख को, पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, जिताइए और हम लोग जिस तरह से विकास को आगे ले जा रहे हैं, आपका जो भी जन समस्या है उसको सुनेंगे, जो काम नहीं हो पाए हैं वो काम हम करेंगे, ये हम विश्वास करते हैं। बड़ा सवाल एक और खड़ा हो रहा है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में देखा गया कि कुछ कार्यकर्ता वो अंतर्घात कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था लोकसभा चुनाव में। ऐसा ही कुछ मात्रा हो सकता है विधानसभा में जो उत्पन्न हो, क्योंकि विधानसभा के लिए भी बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे जो टिकट लेने के होड़ में लगे हुए, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबको प्रयास करना चाहिए, अच्छा बात है, इसमें किसी तरह का कोई हम ये नहीं है, अच्छा बात है। सब अपना मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन केंद्र नेतृत्व का जहां मुहर लग गया बस फाइनल वही है। और फाइनल नाम तो एक माध्यम नाम है, यहाँ तो कमल फूल फाइनल है, यहाँ तो कमल फूल है, बस कमल फूल को देखना है। और सब प्रयास किए हैं, बहुत अच्छा बात है, प्रयास करना भी कहीं, हम भी प्रयास कर रहे थे, सब प्रयास कर रहे थे, हम भी प्रयास में थे। तो बस केंद्र नेतृत्व का जिन पर मुहर लगा बस वही फाइनल है और सब मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, कोई इस तरह का बात नहीं है, सब हम लोग सॉर्ट आउट। ये थी निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता, जिन पर भाजपा ने पुनः विश्वास जगाते हुए उन्हें निरसा विधानसभा से भाजपा का टिकट दिया है विधायक के लिए। देखना यही होगा कि जनता के बीच वो जाती हैं तो कितना आशीर्वाद मिलता है जनता को, जनता उन्हें क्या आशीर्वाद के रूप में देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और साथ ही विरोधियों को भी उन्होंने करारा जवाब दिया है कि अगर आप हमसे ज़्यादा सत्ता में रहे यहाँ तो आपने विकास की गंगा क्यों नहीं बहाई, जो भाजपा के समय में विकास की गंगा बही है। और साथ ही जनता से भी ये अपील की कि इस विकास की गंगा को बहने से ना रोकें, हमारे हाथों को मजबूत करें और पुनः एक बार अपना आशीर्वाद देते हुए निरसा का विधायक बनाएं, ताकि जो विकास की गंगा बह रही है वो इसी रफ्तार से आगे भी बहती रहे। न्यूज़ 22 के लिए निरसा विधानसभा से संदीप शर्मा।